नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं एक आसन लेकर आई हूँ, पैरों को उल्टा करने का आसन। जैसा कि सर्वांग आसन होता है, शीर्ष आसन होता है, हल आसन होता है, ये सब आसन थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो उसी को मैंने थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से करके दिखाया है। आप इनको आराम से कर पाएंगे। और इनसे क्या होता है कि जब हमारा ब्लड होता है ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो इससे हमारा जो सिर दर्द होता है, हमको चक्कर आता है, हमारे पेट में चर्बी हो जाती है, या फिर हमें गैस बहुत ज़्यादा बनने लगती है, पाचन ठीक से नहीं होता है। इसी के साथ ही चेहरा भी इससे ग्लोइंग बनता है। और इसको मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगी कि आप कोई भी हो, आपका वज़न कितना भी ज़्यादा हो, आप आराम से कर पाएंगे। और इसी के साथ ही वज़न जैसे कि ज़्यादा हो जाता है कुछ लोगों का, तो कहीं ये एंकल पर दर्द हो रहा है, कहीं एड़ियों में दर्द हो रहा है, तो कहीं घुटने में दर्द हो रहा है। इसको यदि आप करते हैं तो आपको कुछ दिन में असर दिखने लगता है। पर हाँ, ये नहीं कि आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते करिए, कहीं ये फ़ायदे नहीं हो रहे हैं। तो ये सब समस्याएं थोड़ा वो होती है, तो आप इसको एक बार अपने दिनचर्या में 5-10 मिनट के लिए ज़रूर शामिल करें। ये 2 महीने 3 महीने आप करेंगे तो आपको असर दिखने लगेगा। क्योंकि योगासन एक ऐसी चीज़ है, यदि आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आपकी समस्याएं धीरे 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 बहुत हद तक कम हो जाती है। क्योंकि मैं इस चीज़ को मैंने फील किया है। मैं समस्याओं का ख़जाना थी एक तरह से। मेरे पास इतनी परेशानियां थी कि ऐसा था ही नहीं कि कोई परेशानी मेरे पास ना रही हो। पर धीरे धीरे मैं इन्हें करने लगी तो काफ़ी असर दिखने लगा। और ये आसन इतना इजी होगा कि आप इसको कहीं भी आराम से कर पाएंगे। आपको इससे क्या होगा कि आपके शरीर को मजबूती मिलेगी, आपके एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और आपको कुछ ना कुछ समस्याएं होती रहती हैं तो धीरे धीरे इससे काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि आज मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर लोग माइग्रेन की समस्या से परेशान हैं। तो इस वजह से इन आसनों को ज़रूर करना चाहिए। मैं जैसा कि सर्वांग आसन करती हूँ, शीर्ष आसन करती हूँ, हल आसन करती हूँ, पर मैं आपको इस आसन को लेकर आई हूँ क्योंकि इतना इजी तरीके में दिखाऊंगी मैं आपको इसे कि आप इसे आराम से कर पाएंगे। और यदि आपको ऐसे भी इसको करना मुश्किल लगता है तो आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आप इसको कर लेंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और दिखाते हैं कि आप इस आसन को कैसे कर सकते हैं और इसको कितनी देर तक हमें करना है। तो ध्यान यह रखना है कि आप थोड़ा सा ठोस ज़मीन जो हो वहाँ पर करिए। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ, ये भी इतना ज़्यादा लूज़ नहीं है, ठीक है। और आप ज़मीन पर भी इसको कर सकते हैं। तो जैसे कि हमको कुछ इस तरह से लेट जाना है और फिर हमको कुछ इस तरह से आना है। आप देख सकते हैं ये कौन सा आसन है, पवन मुक्त आसन। हमको पवन मुक्त आसन में आ जाना है और इसके बाद फिर हमें ऐसे करना है, इतने पर आना है, फिर ऐसे करके ये आप देख सकते हैं। मतलब हमको इस चीज़ को उठाना नहीं है। जैसे कि हम सर्वांग आसन को ऐसे कर देते हैं, तो सर्वांग आसन इसीलिए मैंने थोड़ा सा सरल वे में किया है। इस तरह से हमें ऐसे अपने हाथों को पहले रखना है और फिर अपनी ऐसे उंगलियों को इस तरफ ऐसे फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं ऐसे, जितना हो सके आप उतना करिएगा, ज़बरदस्ती मत करिएगा। और इसमें आप सांस लिए रहेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ कर लेंगे। और आप हो सके तो सांस छोड़िए, नहीं तो आप नॉर्मल सांस लेते रहेंगे, क्योंकि इसको हमको 2 मिनट तक होल्ड करना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मतलब कि मैं अब उतना पूरा करूँगी तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ऐसे करे रहना है और आप इसको किए रहेंगे ना तो कुछ देर में आपके एकदम पैरों में कंपन आने लगेगा। और इसी तरह से जैसा कि शुरू में आप इसको कर रहे हैं तो आप 2 मिनट नहीं कर सकते,
तो इस वजह से आपसे जितना हो सके आप, जैसा कि 1 मिनट रख सकते हैं, नहीं 50 सेकेंड तक रख सकते, जितना हो सके उतना करिए और फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ाने लगेगा। अब इसको हमको नीचे आने के लिए इस तरह से ऐसे ले आएंगे, पैरों को ऐसे करेंगे, हाथ को आगे लाए, मतलब इस तरफ लाएंगे, फिर धीरे से अपने पैरों को रखना है। हम धीरे से अपना पैर रखेंगे और इस तरह से बाएं करवट होकर उठ जाएंगे। हमको बाएं करवट होकर उठना चाहिए, सीधा नहीं उठना चाहिए, नहीं हमारे कमर में दर्द हो सकता है। इसको आप 3 बार 4 बार 5 बार धीरे धीरे करिए, बढ़ा दीजिएगा। और 2 मिनट शुरू में आप नहीं रुक पाएंगे तो आप जितना आपसे रुका जाए उतना रुकिए, धीरे धीरे बढ़ाइएगा। ज़बरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि ज़बरदस्ती, जैसा कि अगर हम बोल दिए 2 मिनट आप इसको रखिए, तो अब 2 मिनट आपसे हो नहीं रहा है, आप ज़बरदस्ती रखे पड़े हैं, फिर आप उलझ जाएंगे, फिर आप भागने लगेंगे कि मैं करूँगा ही नहीं। तो इस वजह से मैं बता रही हूँ कि आपसे जितना हो रहा है धीरे धीरे जब आप इसको बढ़ाने लगेंगे, क्योंकि जब हम करने लगते हैं ना तो ऐसी आदत हो जाती है कि हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से आप इसको आराम से कर सकते हैं। आपका वज़न भी ज़्यादा है, और यदि आपको इस तरह दिक्कत हो रही है तो आप दीवार में जैसे कि ऐसे करके इस तरह से आप इसको ऐसे दीवार में भी ऐसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें कैसे करना है, और दीवार के सहारे तो आप कितनी देर भी रुक सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।